हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में वो सारे मैं बताऊंगी। और आप लोगों को पता है कि ये जो टोटल है वो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक और इसमें बढ़ गया है, तो अब टोटल करके 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जीके एमपी जीके में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया जीके में भी मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क वगैरह हैं उनसे भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और साथ में जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होती हैं जिनमें एमपी जीके वगैरह आती है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें लोग, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगी हर टर्म से रिलेटेड, और इसके बाद मैं इस पर रिलेटेड ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसके बनाऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जानवर हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभ्यारण्य वगैरह उनमें सबसे ज़्यादा चीतल पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो रीवा है वहाँ पर क्या है, सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा शहर को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, रीवा जिले को, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। यहाँ पर अब देखते हैं नेशनल पार्क क्या है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी बोल देते हैं, या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है, और आपको ये भी याद रखना है कि किस जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है। 4 जिलों के नाम दे दिए तो आपको उसमें बताना है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि क्या है, इसे सन 1933 में अभ्यारण्य मतलब 1933 में ये अभ्यारण्य बना था और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था इसे, ठीक है। तो अपन नेशनल पार्क के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ये देखेंगे कि 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ में 1933 में अभ्यारण्य था, तो क्योंकि कभी कभी इससे भी पूछ लेता है, ठीक है, या कभी पूछ ले कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, ठीक है। तो 1955 में, 1955 में, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको क्या करना है, लाइन बनाकर लिख लेना है ना, पॉइंट बनाकर लिख लेने हैं आपको। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना यानी कि टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। कब किया गया था टाइगर रिजर्व में शामिल? तो 1974 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है उसमें हालो घाटी और बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रोवेंशल योजना भी मतलब शुरू की जा रही है, ठीक है। तो यह चल रही है, ठीक है, इंटर प्रोविजनल योजना चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था वो आपको कान्हा नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर सेकंड आ जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर जिले में फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1981 में हुई थी और इसे 1984 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है, लास्ट में मैं बताऊंगी चार्ट भी। तो आपको साथ में क्या करना है कि राष्ट्रीय उद्यान लिखना है और किस सन में वो मतलब नेशनल पार्क बना, और जो बाघ परियोजना वगैरह है वो उसमें कब बनी, ठीक है। तो वो याद रखना है, और किस जिले में या मध्य प्रदेश के किस जिले में वो है। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो पन्ना और छतरपुर में, कहाँ पर था, मंडला में, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड है यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और वो कहाँ पर है, यह होशंगाबाद जिले में लगभग 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। यह सन 1983 में स्थापित किया गया था। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो
तिरासी में स्थापित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है उसमें कृष्ण मृगों की सब संख्या अधिक है या सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट इसका याद रखना है कि यहाँ पे जो कृष्ण मृग हैं उनकी संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है किसमें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 4th नंबर पे, अगर हम देखें तो आ जाता है यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल जिले में है, ठीक है। तो ये किस जिले में है, उमरिया शहडोल जिले में है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 437 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है। 1968 में इसकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और इसे 1983 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यह बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, यहाँ पर जो बाघ हैं वो सबसे ज़्यादा उनका घनत्व है, मतलब डेंसिटी है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पूछ लेता है कि 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1958 में स्थापित किया गया था और यह शिवपुरी जिले में है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 337 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यह उद्यान मतलब कि इस उद्यान में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई यहाँ से गुजरता है माधव राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर क्या है, जॉर्ज कैसल भवन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। तो यह कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस में भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी, तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 293 वर्ग किलोमीटर है। उसकी जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि मोगली लैंड क्षेत्र भी है उसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान में और वाटर राफ्टिंग की सुविधा भी है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मतलब कि प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं और इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम है, इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान या प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इस टाइप से। अब आ जाते हैं 7th नंबर पर, तो वो है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यह कहाँ है, यह मंडला डिंडोरी जिले में है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा जो है वो है कान्हा नेशनल पार्क, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा कौन सा है, कान्हा, ठीक है। और सबसे पुराना भी कान्हा है, ठीक है। तो अब इस टाइप से ये फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। और क्या है इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए इसका नाम जो है वो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो पादपों और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आगे 8 नंबर पर। तो 8th नंबर पर जो है राष्ट्रीय उद्यान वो यहाँ पर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था और यह क्या है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, ठीक है। तो आपको पूरा चार्ट बना के भी आप लिख सकते हैं पूरा, और या फिर पॉइंट्स बना के भी, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका बहुत सारा हिस्सा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। जब 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तब ये पोर्शन उसमें पहुंच गया था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है संजय राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, ठीक। अब आ जाते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पर। तो यहाँ पे देखें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सन 1979 यानी कि 1979 में स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, भोपाल में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4.452 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं बता दूंगी, और कुछ फिर नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगी, तो उसमें भी आपके कुछ जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अब 10th नंबर क्वेश्चन, यहाँ 10th नंबर यहाँ पर देखते हैं। कोई जो नेशनल पार्क है वो है ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है, ठीक है। जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो खंडवा में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 243 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि इतने डीपली नहीं पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह। बाकी मैं एमसीक्यू में आपको पूरा बताते जाऊंगी जो भी और इम्पोर्टेंट टर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11th पर आ जाता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो यह धार जिले में 2010 में स्थापित किया गया था डायनासोर जीवाश्म उद्यान, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है 0.897 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये कब स्थापित हुआ था? तो 2010 में डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार जिले में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद जो मतलब एक और राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए 11 तो राष्ट्रीय उद्यान पुराने हो गए। अभी 2018 में एक नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, मतलब वो अभ्यारण्य था पहले, फिर उसको क्या बना दिया गया था, उसको 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उसका और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे 11 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं, तो वो है कूनो नेशनल पार्क या कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं हम एक नज़र में, जो कूनो की स्थिति है उसको देख लेते हैं, फिर बताते हैं और आगे भी। तो यह जो मतलब कि कूनो था वो पहले क्या था, तो यह क्या था, वन्यजीव अभ्यारण्य था। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना हुई थी कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य की, ठीक है। और वर्ष 1994 में मतलब कि 1994 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इसका सर्वे किया था, ठीक है। फिर 1995 में 3 चरणों में सिंह परियोजना की शुरुआत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में। 1995 में सिंह परियोजना की जो शुरुआत थी उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए शेरों की शिफ्टिंग का आदेश दिया था। 2013 में शेरों की शिफ्टिंग का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर 2013 में नेशनल पार्क का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, प्रस्ताव 2013 में रखा गया था और वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय उद्यान गठन को मंजूरी, ठीक है। तो 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने राष्ट्रीय उद्यान की मंजूरी दे दी गई थी और 2013 में उसका प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। इस टाइप से ये फैक्ट थे और आगे भी मैं इसमें बता रही हूँ। तो अब ये जो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये नेशनल पार्क कैसे बना, कितना क्या क्षेत्रफल था, तो वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो जो था वो एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। इसे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता था। तो ये नेम भी आपको याद रखना है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता था, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य था, ठीक है। अभी ये नेशनल पार्क बन चुका है, ठीक है। यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है कूनो पालपुर कूनो नेशनल पार्क, और जो पहला है वो क्या है, कान्हा, वो है 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब 1981 या 1981 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए मतलब कि 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था, ठीक है। और 1981 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए इतना क्षेत्र निश्चित किया गया था। बाद में इस क्षेत्र में वृद्धि भी की गई। तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन कौन से जानवर हैं वो मैं बता देती हूँ। तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में जो जानवर हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो भारतीय भेड़ियाँ हैं, बंदर, भारतीय तेंदुए तथा नीलगाय जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब यहाँ पर ये और देख लेते हैं एक लास्ट टर्म इसमें कि जो राष्ट्रीय उद्यान है कूनो नेशनल पार्क के नाम से ये 2018 में बनाया गया था, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये पूछ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी राष्ट्रीय उद्यान बना है, ठीक है, 2018 में। इसकी स्थापना जो है वो 1981 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में करी गई थी, ठीक है।
और ये जो है ये राज्य की श्योपुर और मुरैना जिले पर विस्तारित है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये पूरे मतलब आपके 11+1 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको अगर इसका चार्ट देखना है तो जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये चार्ट भी एक है इस टाइप से। तो नेम ऑफ नेशनल पार्क यहाँ पर है, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है, मतलब कि किस सन में ये यहाँ पर मतलब कि मिला था, नोटिफिकेशन इसका आया था और बने थे, और टोटल एरिया जो है वो कितने क्षेत्र में है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो ये है 1968 में ये, ठीक है। मतलब कि मिला था या पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था फिर नेशनल पार्क बना, तो इस टाइप से ये थे, ठीक है। यहाँ पे फॉसिल नेशनल पार्क देख लें तो उसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, फिर कान्हा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और यहाँ पे माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, पन्ना नेशनल पार्क जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, कौन से सन में ये नेशनल पार्क बना था, ठीक है। पीएच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क 1975 में ये नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद जो आ जाता है पन्ना नेशनल पार्क, तो पन्ना नेशनल पार्क ये 1981 में था, बना था, ठीक है। फिर पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क तो ये 1975 में, इसका एरिया कितना है तो ये 292.85, ठीक है। फिर संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क यहाँ पर, फिर डायनासोर नेशनल पार्क जो है वो 2010 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पे ये 10 ये मैंने नेशनल पार्क, और जो 2 और थे वो भी मैंने आपको बताए हुए थे। तो आप लोग वहाँ से जाके इस टाइप से ये पूरा चार्ट वगैरह भी आप लोग इस टाइप से चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।